आपका ड्रोन बनेगा आपके जेल जाने का रीजन। नहीं समझे तो डीजीआई जियो जोन के 2025 के नए रूल्स आपकी उड़ान को रोक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजीआई के इस नए इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जिसका नाम है जियो फेंसिंग। तो जियो फेंसिंग एक वर्चुअल बाउंड्री है जो ड्रोन के फ्लाइट एरिया को कंट्रोल करता है। डीजीआई इसे जियो जोन कहता है। ये जोन आपके ड्रोन को रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस या क्राउडेड पब्लिक इवेंट के ऊपर फ्लाई करने से रोकता है। डीजीआई के ड्रोन में ये जियो जोन बिल्ट इन होता है और इन्हें नेविगेट करना कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे आप इस जियो जोन को समझे और अपने ड्रोन को कैसे सेफली ऑपरेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं डीजीआई ड्रोन के फ्लाइंग टेक्निक्स, ताकि आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस स्मूथ और सेफ हो जाए। अब जियो जोन एक एजुकेशनल फॉर्म है जियो फेंसिंग का, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि ऑपरेटर को पता हो एग्जैक्टली वो कहाँ है और कहाँ ऑपरेट करने वाले हैं। इंडिया में डीजीआई अपने जियो जोन को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है वार्निंग जोन और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड जोन। ये जोन मैप पर येलो और रेड कलर से दिखाए जाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं ऐसे एयर स्पेस को जहाँ पर फ्लाइंग अलाउ नहीं होती या तो फिर आपको फ्लाई करने के लिए वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है। जब आप इन एरिया को ऐप में सिलेक्ट करते हैं तो ऐप आपको बताता है कि ये किस टाइप का वार्निंग जोन है। अब वार्निंग जोन और रिस्ट्रिक्टेड जोन दोनों मोस्टली सेम होते हैं, बस इनहैंस जोन में आपको ये वेरीफाई करना होता है कि आप जो फ्लाई कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं। जियो जोन को एफएफए एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसमें वो एरिया भी इंक्लूड होते हैं जो एयरपोर्ट, मिलिट्री बेस, प्रिजन और टेम्पररी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन के आसपास होते हैं। अगर आपका जियो जोन एग्जैक्टली हमारे जैसा नहीं दिखता तो पैनिक मत हो, बस इंश्योर कर ले कि आपका ड्रोन और आपका डीजीआई फ्लाई सेफ डेटाबेस फुल्ली अपडेटेड हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने ड्रोन को कैसे फ्लाई करते हो। जियो जोन्स आपको एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत दे सकते हैं या नहीं। जैसे अगर आप डीजीआई कंट्रोलर का यूज करके टेक ऑफ करते हो तो आपको फ्लाइट के लिए जिम्मेदारी लेने का प्रॉम्प्ट मिलेगा, जिसमें एक चेकबॉक्स को एक्सेप्ट करना होगा और जो ड्रोन बिना कंट्रोलर के डायरेक्टली फ्लाई ऐप के थ्रू मोबाइल डिवाइस पे फ्लाई किया जा सकता है, उनमें आप बिना अनलॉकिंग के टेक ऑफ कर पाओगे। ये आमतौर पे छोटे 250 ग्राम के अंदर आने वाले ड्रोन्स के लिए होता है। मैं क्लियर कर दूं, ये तब लागू नहीं होता अगर आप कंट्रोलर का यूज कर रहे हो और फोन उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अब एक और बात, अगर आप डीजीआई जोन के पास में बाहर फ्लाई कर रहे हो कंट्रोलर के साथ, तो आपको टेक ऑफ करने के बाद एक वार्निंग दिखेगी। ये वार्निंग बताएगी कि अगर आप जियो जोन की तरफ या उससे अंदर फ्लाई करते हो तो आपके एयरक्राफ्ट का बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब वार्निंग जोन और रिस्ट्रिक्टेड जोन के साथ आरटीएच यानी कि रिटर्न टू होम और दूसरे कुछ फ्लाइट बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी कंट्री में जो जियो जोन्स है वो आपका फ्लाइंग पूरी तरह से रोक भी सकते हैं, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च जरूर करना। और अगर आपको जियो जोन्स की पूरी लिस्ट चाहिए और उनका फ्लाइंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो डीजीआई फ्लाई सेफ वेबसाइट जरूर चेक करना। अब कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। पहली बात, डीजीआई आपको उन एरिया में उड़ाने से नहीं रोकेगा जहां डीजीआई उड़ाने से आपको मना करता है। जब आप क्लिक करते हैं कि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, इसका मतलब है कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट लो लेवल पर उड़ रहे होंगे और कुछ तो एयरपोर्ट पर लैंड भी कर रहे होंगे। ऐसी हालत में प्लीज अपना ड्रोन मत उड़ाना जब तक आप FAA की रिस्ट्रिक्शन को वेरीफाई ना कर ले। दूसरी बात, डीजीआई के एनहांस वार्निंग जोन एल्टीट्यूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये एरिया FAA के द्वारा एल्टीट्यूड के हिसाब से लिमिटेड हो सकता है। आप एक ऐप जैसे कि लॉफ्ट एयर कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप वेरीफाई कर सके कि आप अपने ड्रोन को कितनी ऊंचाई तक लीगली उड़ा सकते हो। तीसरी बात, डीजीआई ऐप में जियो जोन अनलॉक करना डीजी स्काई से एयर स्पेस ऑथेंटिकेशन लेने के बराबर नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि डीजी स्काई से एयर स्पेस ऑथराइजेशन कैसे लेना है तो हम लोग आपको उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अभी तक पता तो चल गया होगा कि ड्रोन फ्लाई करने में इंडिया में दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन जोन्स मिलते हैं। तो जब भी आप ड्रोन फ्लाई करें, सेफली फ्लाई करें और ड्रोन फ्लाई के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अदरवाइज आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लेकर हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।